धनु राशि वालों, जीवन में आगे आने वाले 4 महीने, ये 4 महीने बेहद भाग्यशाली हैं। धनु राशि वालों के जिंदगी में अब तख्ता पलट होने का समय आ गया है। जिंदगी लेगी बड़ा यू टर्न। मैं आगे बात करने जा रहा हूं कि 1 मई से और 30 अगस्त तक का समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे राजयोग बनेंगे जो आपकी जिंदगी के भूचाल को खत्म करेंगे। कुछ ऐसे महाविस्फोट टूटेंगे जो आपकी जिंदगी जो है स्मूथ करेंगे। काफी समय हो गया मगर आपके जीवन के जो काम हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। जनवरी से लेके और अप्रैल तक का समय बहुत ज्यादा उथल पुथल करता हुआ गया है, क्योंकि राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट बनाया। वर्ष के प्रारंभ में ही 2 ग्रहण पड़े। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का साइड इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ा है। इधर शनि मंगल की युति ने भी कोहराम मचा के रखा है। आपके जीवन में सुख को रोक रहे हैं। 11 मई सन 2026 से एक आखिरी महाविस्फोट जो रह गया है वो टूट जाएगा। राहु तो स्वतंत्र हो गया है मगर शनि स्वतंत्र नहीं हुआ है। शनि और मंगल दोनों जब आपस में मिलते हैं ये कट्टर दुश्मन है। ये महाविस्फोट करते हैं। आपके जीवन में अचानक सेहत खराब होना, कर्जा हो जाना, आपका काम धंधा सब मंदा चलना। पिछले 3 माह से जो इन ग्रहों ने उत्पात मचा रखा है उसके कारण आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूं कि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, मगर मंगल ने शनि की ढैया को, शनि को और उग्र कर दिया है। अब 11 मई सन 2026 से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल मीन राशि को छोड़ के, शनि को छोड़ के मेष राशि में चले जाएंगे। धनु राशि वाले मेरे प्यारे भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका मन खराब है। आपके काम 99 पे आके अटक गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आगे ये काम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये काम बनेंगे। हमेशा जीवन में दुख ही साथी नहीं होता, सुख भी साथी होता है, मगर दुख का एक एक दिन निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। इंसान योजनाएं तो बहुत बनाता है, मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा, मैं अपनी संतान को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, अपने परिवार में खुशियां बांटूंगा, गाड़ी लाऊंगा, मकान बनाऊंगा, जायदाद बनाऊंगा, फ्लैट खरीदूंगा, कोठियां बनाऊंगा, बंगले बनाऊंगा। मगर आप मुझे बताओ, क्या सोचा हुआ आपका पूरा हुआ है? क्योंकि किताब तो शनि राहु केतु के हाथ में है। किताब का लिखा ही आपको प्राप्त होगा। कोठी भी बनेगी, बंगले भी बनेंगे, गाड़ी भी खरीदोगे, नौकरी भी करोगे, व्यापार भी करोगे, मगर ये किताब जो आपकी जन्म कुंडली की है उसमें लिखा होगा तभी तो करोगे। जब ग्रह चाहेंगे तभी तो करोगे, नहीं तो बरखुरदार हाथ में रखी हुई सोने की डेली भी गिर जाती है। इंसान सोचता बहुत कुछ है, सामान 100 बरस का है, मगर पल की खबर नहीं। गाड़ी घोड़े मकान दुकान सदियों भागता है उसके पीछे, और जितना दौड़ लगाता है उसके पीछे वो उतनी दूर भागती है। क्योंकि आपका खेल ग्रहों के आधार पर टिका है। अगर ग्रह चाहेंगे तो मिट्टी से सोना बना देंगे, मिट्टी से सोना बना देंगे। मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। और अगर ग्रह नहीं चाहते तो सोने को मट्टी कर देते हैं, सब कचरा कर देते हैं, सब परिवार का भिक्षण कर देंगे। कोई किसी की बात नहीं मान रहा, बस रुपए पैसे का खेल चल रहा है बाबू, बंटवारे की जिंदगी चल रही है। अब आपके जीवन में ये तख्ता पलट कैसे होगा, कैसे ये खानदान खुशहाली में आएगा, कैसे ये खानदान अमीर बनेगा, कैसे ये दुनिया वालों के मुंह पे आप खरी कोठी सुनाएंगे। क्योंकि दुनिया वालों ने बहुत कुछ कहा है, आपकी हंसी उड़ाई है। मैं जानता हूं शनि की 7.5 खत्म हुई, फिर शनि की ढैया लग गई। शनि क्या है?
कर्मों का खेल करता है, परीक्षा लेने आता है, इंसान को खून के आंसू रुलवा देता है, क्योंकि ये भावनाओं को तो समझता नहीं है, ये तो बस कर्मों का खेल है। अगर अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। आपकी पिछली जन्म की कुंडली भी कनेक्ट है। आप कहेंगे गुरुजी हम तो कर्म अच्छे करते हैं, हम तो चीटी भी नहीं मारी, मगर फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि आपकी कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। जब तक पिछले जन्म के कर्जे नहीं उतारोगे, जो आपके पेंडिंग कर्म हैं उनको नहीं उतारोगे, वो सुख आने ही नहीं देगा। ये शनि का खेल है। बहुत से कुंडली में अच्छे शनि होते हैं, मगर फिर भी वो अपने कर्मों से शनि को खराब कर लेते हैं। शराब पिएंगे, अय्याशी करेंगे, जुआ खेलेंगे, लॉटरी सटोरिया बन जाएंगे। वैसे धनु राशि वाले ऐसे होते नहीं हैं, मगर फिर भी ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं तो आदमी क्या करता है, खेलता है और फिर हारता है। कबाबी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, रोज अड्डों पे जाएंगे, ताश खेलेंगे, पत्ते खेलेंगे, सुट्टा लगाएंगे। ये सब क्या है? अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में शनि अच्छा फल देने आ रहा है, मगर वो अच्छा फल दे के लौट जाएगा, आपके जीवन में वो खराब फल देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि शनि से डरो मत डरो, मगर जो गलत कर्म है उनसे डरो, उनको मत करो अगर जीवन में तरक्की करनी है। अब ये आगे आने वाले 4 महीने में कैसे शनि आपको शुभ फल देंगे? एक तो अकेले खुद स्वग्रही होंगे, क्योंकि शनि को पसंद नहीं है मंगल की संगति, उससे मंगल के भी फल खराब होते हैं और शनि के भी फल खराब होते हैं। तो 11 मई सन 2026 से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 10:10 पर, और वो मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 5वें घर में अपने खुद के। बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए हैं, साइंस रिसर्च से जुड़े हुए हैं, दवाई का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, आप डेली फूड्स की दुकान है, चाइनीज़ कोई कार्ट चलाते हैं, रेस्टोरेंट है आपका, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर साइंस, मोबाइल से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का भी जो बिजनेस है वो भी फलेगा फूलेगा। इस समय जो एसी सेल कर रहे हैं, एसी, टीवी, फ्रिज की शॉप्स हैं आपकी, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं, जो लोग ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं, 2 जून पे आते हैं। जून का महीना भी इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि आगे आने वाले 4 महीनों की बात कही है हमने। ये मई से कारवां स्टार्ट होगा, जब आपकी स्थिति सुधरेगी। अब मई निकलते निकलते 2 जून आएगी। 2 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। आगे आने वाले 13 महीने तक कर्क राशि में उच्च के होके बैठेंगे। देखिए, जो गुरु है वो हर 13 महीने में अपना राउंड लगाते हैं, यानी 13 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। मगर इस बार का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा खास होगा, क्योंकि ये 13 साल बाद हो रहा है। अब जो राशि परिवर्तन होगा उसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे कर्क राशि में, आपके अभी 7वें भाव में चल रहे हैं। 2 जून को 7वें भाव को छोड़ के 8वें भाव में आएंगे। ये जो 8वें भाव में आएंगे, ये कर्क राशि में आएंगे, जो कि उच्च के हो जाएंगे 13 साल बाद। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताना कि पिछले 13 वर्ष में आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। क्योंकि गुरु जब जब उच्च के होते हैं कर्क राशि में, जब जब व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और उसका कुनबा बढ़ा देते हैं, ये उसका प्रॉमिस है। और ग्रह अपना कभी प्रॉमिस नहीं छोड़ते। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली है, अच्छी पोजीशन पे बैठे, अच्छे घरों में बैठे हैं, और अगर कर्क राशि में बैठे हैं, उन लोगों के लिए तो चांदी ही चांदी है। हर तरीके से आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये जो शनि का प्रकोप है ना, वो भी शांत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 8वीं दृष्टि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वो आपके 4थे घर में पड़ रही है, जहां शनि महाराज बैठे हैं। तो शनि की जो ढैया है वो आगे आने वाले 13 महीने तक आपको शुभ प्रभाव देगी, क्योंकि ये 3 जून सन 2026 को शनि की ढैया आपकी समाप्त होगी। मगर 2 जून से, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि में अमृत है, वैसे इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पहली दृष्टि है 5वीं, दूसरी है 7वीं और तीसरी है 9वीं। तो धनु राशि वालों के जो जो भाव पे ये दृष्टियां पड़ेंगी, वो भाव चमक जाएंगे। उन भाव को देवगुरु बृहस्पति हीरे जैसा चमका देंगे
आपके जीवन के दुख कष्ट संकट ये बृहस्पति ही खत्म करेंगे, क्योंकि लगन का कारक है, और जो लगन का कारक बृहस्पति उच्च का होता है तो व्यक्ति को उच्च के फल देता है। कुटुंब में बढ़ोतरी, शादी विवाह का होना, संतान का होना, घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, या आपके ऊपर अगर काफी समय से कर्ज चला रहा है तो कर्ज उतरने के योग रहेंगे। कोई भी सेहत से संबंधित परेशानी है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। जो पिछले 4 महीने में यानी जनवरी से अप्रैल तक आपकी सेहत बहुत खराब रही है, मगर 1 मई से और 30 अगस्त तक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। हर काम को करने का जुनून तभी होता है जब व्यक्ति का शरीर अच्छा हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, क्योंकि वो शरीर से ही दौड़ता है। जब शरीर ही नखालिस होगा, आप बीमार रहेंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा, तो काम करने का मन कैसे करेगा, आप बताइए। तो इसलिए अब हर तरीके से परेशानी आपकी दूर होगी। नए नेटवर्क से जुड़ेंगे, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेरे प्रॉपर्टी भाई जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी भी जमीन खरीद फरोख्त जो मंदी पड़ी हुई है, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनके भी बिजनेस बढ़ेंगे। आप नौकरी पेशा हैं, आप चाहते हैं कि विदेश से संबंधित कोई कनेक्टिविटी करें, तो आपके काम चलेंगे। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि धनु राशि वाले पॉलिटिक्स उनके रुझान में होती है, क्योंकि गुरु और राहु पॉलिटिक्स में बेचता है। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में बलाबल योग है, ताकत है आपकी कुंडली में, अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो पॉलिटिक्स में जाने के भी योग बन रहे हैं। तो हर तरीके से फतेह हासिल होगी, आपके जीवन में बड़े शुभ समाचार, बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, और आपका ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा। बहुत ही अच्छा समय है, मई से लेके और 30 अगस्त सन 2026 तक आपके जीवन में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। हर तरीके से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी और कामयाबी रहेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिए, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।